नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। स्वीडिश फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी से मिले अपने नए रजिस्ट्रेशन के साथ बाइनेंस अब आधिकारिक तौर पर 7 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और दुनिया भर के 15 ज्यूरिसडिक्शंस में काम करने के लिए ऑथराइज्ड है। स्वीडिश एफएसए के साथ कई महीनों तक जुड़े रहने के बाद बाइनेंस नॉर्डिक्स एबी को वर्चुअल करेंसी और ट्रेडिंग के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी गई है। FTX के कोलैप्स की वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में हाल ही की बड़ी चिंताओं के बीच ये कहा जा सकता है कि बाइनेंस ने अपने ग्लोबल कंप्लायंस पुश को जारी रखा है। फ्रांस, इटली, लिथुआना, स्पेन, सिप्रस और पोलैंड के साथ साथ स्वीडन अब 7वां यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट बन गई है, जिसमें बाइनेंस को ऑथराइजेशन प्रदान किया गया है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि स्वीडिश रेजिडेंट्स अब बाइनेंस की क्रिप्टो और वेब3 सर्विसेज के एक्सटेंडेड सिलेक्शन तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्ड एप यॉट क्लब NFTs और संबंधित प्रोजेक्ट्स की सेल्स इस हफ्ते बढ़ रही है क्योंकि क्रिएटर युगा लैब्स ने एक स्किल बेस्ड वेब गेम डोकी डैश के लिए योजनाओं का खुलासा किया है, जिसे खेलने के लिए NFT की जरूरत होती है और टॉप स्कोर्स के लिए अभी तक अनरिवील्ड रिवॉर्ड्स का वादा करता है। सिर्फ बोर्ड एप यॉट क्लब और म्यूटेंट एप यॉट क्लब के ओनर्स अपकमिंग गेम खेलने के लिए सीवर पास NFT प्राप्त कर सकते हैं। युगा लैब्स ने बुधवार देर रात एक्सपीरियंस के लिए पूरी जानकारी का खुलासा किया और इसके इथेरियम NFT प्रोजेक्ट्स की सेल्स घंटों में बढ़ गई है। म्यूटेंट एप NFTs की सेल्स वॉल्यूम 24 घंटों में 124% बढ़कर $4.2 मिलियन हो गई है। क्रिप्टो स्लैम के प्रति डेटा, जबकि बोर्ड एप NFT की सेल्स उस अवधि में 171% उछलकर लगभग $3.5 मिलियन हो गई है। बोर्ड एप कैनल क्लब NFTs, जिसकी डोकी डैश में भी भूमिका होगी, की सेल्स में 134% की वृद्धि हुई है और ये $3.3 मिलियन से ज्यादा हो गई है। बोर्ड एप और म्यूटेंट एप के ओनर्स 17 जनवरी से 8 फरवरी तक फ्री सीवर पास NFT का दावा कर सकते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जेमिनाई की अर्न स्कीम के जरिए अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को बेचने के लिए क्रिप्टो लेंडर जेमिनाई और जेनेसिस के खिलाफ गुरुवार देर रात एक मुकदमा दायर किया है। SEC का दावा है कि जेनेसिस अर्न और जेमिनाई को इन अनरजिस्टर्ड ऑफर्स के जरिए सैकड़ों हजारों इन्वेस्टर्स से अरबों डॉलर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जेमिनाई ने जेनेसिस को लोनिंग डिपॉजिट्स देकर क्रिप्टो में $1 बिलियन की यील्ड जनरेट की, जिससे उन्हें फिर से कर्ज के तौर पर दिया। SEC ने न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज की। ये परमानेंट इंजंक्टिव रिलीफ गलत तरीके से हासिल किए गए मुनाफे, प्री जजमेंट इंटरेस्ट और सिविल पेनल्टीज की मांग की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इथेरियम के पिछले साल के एक प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क में बदलाव लाया था, जिसे मर्ज के रूप में जाना जाता है, जो क्रिप्टो मार्केट्स में ये साल की सबसे बड़ी स्टोरीज में से एक थी। अब सभी निगाहें इथेरियम के अगले बड़े अपग्रेड पर हैं, जो मार्च में होने की उम्मीद है, जिसे शांघाई हार्ड फोर्क के रूप में जाना जाता है, जो नेटवर्क पर पार्टिसिपेंट्स को ईथर को अनलॉक करने की अनुमति देगा, जिसे उन्होंने ब्लॉकचेन पर रखा था, जो महीनों से एक्सेसिबल नहीं था। शांघाई के साथ आगे बढ़ने का निर्णय दिसंबर में घोषित किया गया था, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री सैम बैंकमैन-फ्रीड के FTX एक्सचेंज के कोलैप्स से जूझ रही थी। ओवर टू यू संदीप। बिटकनेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम में हुई धोखाधड़ी से प्रभावित हुए सभी पीड़ितों के लिए अच्छी खबर सुनने में आ रही है। दरअसल इस $multi-billion फ्रॉड स्कीम में अपनी सेविंग को खोने वाले इन्वेस्टर्स को कोर्ट ने $17 मिलियन रेस्टिट्यूशन में से हिस्सा देने का आदेश दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ द्वारा जारी रिलीज के अनुसार 12 जनवरी को बड़े स्कीम की बहाली के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रॉड स्कीम में 40 से ज्यादा देशों में मौजूद 800 पीड़ित हैं, जिन्हें $17 मिलियन रेस्टिट्यूशन के जरिए एक छोटा सा हिस्सा हासिल होगा। DOJ के बयान में कहा गया है कि बिटकनेक्ट एक बनावटी क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म था, जो बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट और वोलेटिलिटी सॉफ्टवेयर सहित प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी का दावा करता था कि सभी इन्वेस्टर्स को गारंटीड रिटर्न्स मिले। इसने 1% या 3,700% एनुअली एवरेज डेली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रिटर्न देने का वादा किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। Crypto.com के को-फाउंडर और CEO क्रिस मार्जेलेक ने कर्मचारियों की छंटनी की एक नई लहर की घोषणा की है।
जो पुअर मार्केट कंडीशंस और रिसेंट इंडस्ट्री इवेंट्स का हवाला देते हुए अपने ग्लोबल वर्कफोर्स की संख्या में 20% की कमी लाएगा। मार्क ज़ेलक ने 13 जनवरी को एक कंपनी अपडेट में कहा कि आज हमने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स को लगभग 20% कम करने का मुश्किल फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को पहले से ही नोटिफाई कर दिया गया है। यह रिडक्शन किसी भी तरह से परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ नहीं है और उनके सभी योगदानों के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मार्क ज़ेलक ने कहा कि कई कारकों ने उनके फैसले को प्रभावित किया है, जिसमें चल रही इकोनॉमिक हेडविंड्स और अनफोर्सिबल इंडस्ट्री इवेंट्स भी शामिल है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज की दुनिया भर में 70 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के बढ़ने के बावजूद हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 TV।